हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करते हैं जी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। यूथ जो है, यंग बॉयज़ जो है 16 साल से 24 साल तक के, 25 साल के, अनमेरिड, इवन के अनमेरिड जितने लोग हैं वो मुझसे अक्सर अप्रोच करते हैं और सवाल करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कतरे आते हैं, मुझे कतरों की शिकायत है, मुझे जरियान है, ज़कावत हिस्स है, एतलाम की शिकायत है। तो आज हम बात करते हैं जी कतरे क्यों आते हैं। ठीक है, कतरों के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले कि हम प्रीकम ड्रॉप्स के ऊपर या कतरों के ऊपर बात करें, इससे पहले हम मेल सेक्सुअल ऑर्गन की जो एनाटॉमी है उसको आपको समझाना ज़रूरी है कि असल में होता क्या है, फंक्शन क्या है। अच्छा, जो कतरे होते हैं ये बेसिकली दो वजह से आते हैं। ठीक है जी, एक सबसे आम वजह है जी कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट कतरे आते हैं। और दूसरी वजह होती है कि जब आपकी ग्लैंड्स जो हैं, इवन प्रोस्टेट और कूपर ग्लैंड जो है, इन दोनों में से कोई भी जो ओवर एक्टिव होता है, जो ज़्यादा सिक्रीशन बनाता है किसी वजह से, तो वो फिर जो है उससे भी कतरे आते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बात करें, आपको एनाटॉमी से मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहूँगा कि असल में होता क्या है। बेसिकली मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो पीनिस है, इसमें ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड नज़र आ रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे जो है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हैं ये हैं, और इनकी डक्ट्स दो आ रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे डक्ट्स हैं। अब ये है कि ये जो कूपर ग्लैंड्स हैं, इनका काम होता है सिक्रीट करना वाइट लिक्विड, एक लुब्रिकेंट, जो कि आपकी यूरेथ्रा जो पेशाब की नाली होती है इसको उसने हर हाल में लुब्रिकेट रखना होता है। ठीक है, लेसदार लुब्रिकेशन इससे आती है, वो उसको यूरेथ्रा को लुब्रिकेट रखती है, जिसकी वजह से पेशाब करते हुए आपको जलन नहीं होती है। मनी जब खारिज होती है उस वक्त आपको जलन नहीं होती है। तो इसके अलावा भी जो है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है आपका जो यूरेथ्रा में होता है, इसमें भी आपको कतरे आते हैं। जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, आपको सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, कोई मूवी रोमांटिक सीन देख रहे हैं, किसी अपनी मतलब है कि मंगेतर से बात करें। अक्सर लोग हमसे कहते हैं जब मंगेतर से बात कर रहता हूँ जी तो मुझे कतरे आते हैं। तो होता असली ये है कि आपका ब्रेन जो है वो इन ग्लैंड्स को ऑर्डर करता है कि आप जो है बॉडी को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी करें। तो फिर ये जो कूपर ग्लैंड है, ये जो है दोनों साइड पे दो छोटे छोटे ग्लैंड्स है, एक पेयर है, तो ये सिक्रीट करता है उस फ्लूइड को जो आप कतरे महसूस करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है। जब आप सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान जो आपको कतरे आते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें किसी किस्म की आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे तो ये कभी भी क्योर नहीं होगी, आपका पैसा, आपका वक्त ज़ाया होगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट में जो ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, वो कोई बीमारी नहीं है, इसमें आपको किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल जो आपको प्रीकम ड्रॉप्स जो है विदाउट सेक्सुअल एक्साइटमेंट, चलते फिरते या पेशाब के बाद आते हैं। अच्छा, पेशाब के बाद जो आपको पेशाब के बाद जब आप पेशाब पास करते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो है कतरे आते हैं। ये भी जो है इसकी रीज़न होती है कब्ज़। अब शदीद कब्ज़ होती है, आप उसमें प्रेशर ज़ोर लगाते हैं, उस ज़ोर लगाने से ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये दबते हैं, और उससे जो नालियों में थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है वो आके निकल आता है। तो ये भी जो है कोई परेशानी की बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपने कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी है, आपने कब्ज़ का इलाज करवाना है। अच्छा, उसके बाद जो है जी प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ दफ़ा मतलब है कि कतरे आते हैं, जिसको लोग समझते हैं कि मनी के कतरे आ रहे हैं, बल्कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड की ओवर से मतलब है कि सिक्रीशन होती है, या फिर यूटीआई यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से, या जीटीआई जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी वो कतरे आ सकते हैं। तो अगर आपको विदाउट सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है चलते फिरते पेशाब के बाद जो है अगर बहुत ज़्यादा कतरे आ रहे हैं, तो इसकी रीज़न ये है या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस भी जो है आपके बॉडी ग्लैंड्स को जो है, हार्मोनल सिस्टम को जो है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम को जो है डिस्टर्ब करता है। तो स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी जो है,
ये भी जो है आपके इसकी एक रीज़न हो सकती है, ठीक है। सेक्शुअल गिल्ट, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी ये भी इसकी पस पर्दा वजूहात हो सकती हैं। और इसके बाद जो है जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम जब मेरे पास पेशेंट आता है मैं देखता हूँ कि अगर वो उसकी कंडीशन जो है वो अगर उसको सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान अगर उसको ड्रॉप्स आ रहे हैं तो उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर उसके पस पर्दा दूसरी वजूहत जो मैंने कही हैं, स्ट्रेस है, सेक्सुअल गिल्ट है, वो मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करता है या उसको कब्ज़ का शिकार है, तो वो ऐसी सूरत हाल में जो है फिर हम उसकी जो है फर्दर मोर जो ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी साइकोथेरेपी करते हैं, उसकी गाइड प्रॉपर उसको मतलब एक उसकी सेक्स एजुकेशन उसको फराहम करते हैं ताकि वो अपने बॉडी के सिस्टम को समझे और इसमें कौन सी चीज़ें बीमारी हैं, कौन सी चीज़ें बीमारी नहीं हैं, उनको हम उसको प्रॉपरली कहते हैं। एक चीज़ जो आमतौर पे लोग समझते हैं जी कि जो मनी निकलती है, ये जो कतरे उनकी बहुत ज़्यादा ताकत ज़ाया हो रही है, बहुत ज़्यादा तवानाई ज़ाया हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने माइंड से अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात है कि आपके जो कतरे आ रहे हैं या इतलाम हो रहा है या मतलब कि मनी खारिज हो रही है तो आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया है, आपकी तवानाई खारिज हो गई है, अब आपने जहन में इस किस्म की नेगेटिव ख्यालात आपने बिल्कुल नहीं रखने, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद इतलाम के बारे में लोग सवाल करते हैं। इतलाम ये देखें 2-3 दिन बाद इतलाम हो जाना कोई मसला नहीं है, हफ्ते में एक दफ़ा इतलाम हो जाना कोई बीमारी नहीं है, 2-3 दिन बाद इतलाम हो जाना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा हो जाए तो फिर इसके लिए हम उसके लिए बाकायदा केस टेकिंग करते हैं, उस पर पर्दा वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा इतलाम क्यों हो रहा है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई इश्यू है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर आपने हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेनी है तभी हमें आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।